लर्निंग विद A2 पर आज फिजिक्स का 6 लेक्चर। टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल हमने लास्ट क्लास जो डाली थी उसमें फिर रफली बताया गया था कि डायरेक्शन हमारे पास जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनके बीच में कैसे डायरेक्शन होता है और उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है। जैसे दो सदिश राशियाँ होती हैं, एक A है और एक B है। अगर वो विपरीत डायरेक्शन में हुए तो उनका रिजल्टेंट जो होता है दोनों का माइनस होगा, A माइनस का B। और सेम डायरेक्शन में होती हैं दोनों A और B तो उनका रिजल्टेंट होता है R बराबर A प्लस का B। और अगर दोनों एक दूसरे से 90 के कोण पर होती हैं A और B तो उनका रिजल्टेंट होता है R बराबर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये कल की क्लास थी, लास्ट टाइम क्लास थी। आज क्या है, जो हमारे पास यानी रेस्ट में होंगे दो चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, सेम परिमाण के होंगे मतलब, और सेम चिन्ह के होंगे, यानी कि दोनों साइन होगा सेम होगा। और इससे पहले क्लास में डाला था, पहले जो हमने प्लस प्लस लिए थे। तो आज जो है वही है कि हमारे पास क्या माइनस माइनस लेने से भी क्या ऐसे ही होता है जैसे पहले क्लास में, यानी कि दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं, माइनस का Q1 माइनस का Q और माइनस का Q, यानी कि सेम परिमाण के हैं, यानी सेम मैग्नीट्यूड के हैं और इनकी जो है चिन्ह भी कैसा है, समान है। मतलब अगर ये माइनस का है तो वो भी माइनस का है। तो इनको जॉइनिंग अलोंग द लाइन जो होती है, जिनके बीच की कितनी दूरी है R, ये दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो वो बोलेगा आपसे कि इनके बीच में एक थर्ड चार्ज कहाँ ला कर रखें कि पूरा का पूरा जो सिस्टम बनेगा ये, क्या नहीं, थर्ड चार्ज कहाँ ला कर रखें कि नेट फोर्स 0 हो। थर्ड चार्ज कहाँ ला कर रखें, दो, इससे पहले क्या था, तो लेक्चर नंबर 4 था, उसमें यही था हमारे पास कि दो प्लस प्लस थे, अब दोनों माइनस माइनस हैं, यानी कि समान परिमाण के हों, समान चिन्ह के हों, तो उनकी थर्ड चार्ज कहाँ ला कर रखें, तो नेट फोर्स कहाँ 0 होगा। ठीक है, तो मैंने एक थर्ड चार्ज मान लिया और यहाँ पर पॉइंट रख दिया मैंने, कोई पॉइंट है बिंदु ओ मिड पॉइंट, तो डिस्टेंस कितनी कितनी हो जाएगी, R/2 और R/2। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पर हम फोर्स निकालेंगे कितना होगा, और यहाँ पे पॉइंट, जो पॉइंट O है, ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जो बिंदु O है वो क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु, इन दोनों के मध्य बिंदु पर कोई चार्ज लगा रखेंगे। तो माना हमने, मान लिया Q0, पहले रखो प्लस का, चलो चाहे मर्जी चाहे इसको रख लो, ठीक, माइनस का Q0, ये कौन सा है, एक थर्ड चार्ज है, नहीं तीसरा आवेश है जो बिंदु O पर रखा है। तो किसको इस पर कहाँ रिप्लेस, मतलब प्लेस किया गया है, इसको हमारे पास कैप्ट किया गया है, नहीं कीप करा गया है, कहाँ पे, पॉइंट O पर, यानी जो मिड पॉइंट है वहाँ पे इसको रखा गया है। तो नेट फोर्स निकालेंगे, देखो पहले निकालेंगे इस वाले के कारण, जो बिंदु A पर कोई Q चार्ज रखा है माइनस का, फिर निकालेंगे जो B पर कोई बिंदु B है, इस पर कोई माइनस का Q चार्ज रखा है, इस वाले के कारण यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, और इस वाले पे यहाँ पे फोर्स कितना रहेगा। और ये Q0 जो चार्ज है, ये कहाँ लगा रख दिया हमें, माइनस का Q0 चार्ज कहाँ लगा रख दिया, इसके मिड पॉइंट पे। और मिड पॉइंट है कौन सा, मिड पॉइंट है इसका O, और O क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो देखते हैं, चेक करके लिखेंगे, बिंदु A पर रखे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु O पर बल। ठीक, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू, इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा 1/K Q1, Q1 की जगह Q, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, Q1 और Q2, Q2 कितना है, Q0 अपॉन R², मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और R की जगह कितना है, R/2। तो इसे फोर्स मान लें F1,
के क्यू क्यू नॉट और आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ इजक्वल टू F1 इजक्वल टू बन जाएगा कितना 4k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके कारण आया फोर्स, ये निकल के आया है जो बिंदु ए पर कोई माइनस का क्यू चार्ज रखा है, नहीं क्यू आवेश रखा है, इसके कारण यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है नहीं। और दोनों ये माइनस का है यही माइनस का है, तो हमारे पास फोर्स कैसे लग रहा होगा, प्रतिकर्षण, यानी कि एक दूसरे को कैसे कर रहे होंगे, रिपल्सन कर रहे होंगे, यानी रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, क्योंकि यही माइनस का यही माइनस का है। तो जो इस वाले के कारण इस पर जो फोर्स निकला है ना, उसकी दिशा और बतानी है हमें कि डायरेक्शन क्या होगी। तो माइनस माइनस मैंने बताया था आपको कि दो माइनस के चार्ज हो, दूसरा भी माइनस का चार्ज हो, तो उस पर कैसा फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे करके। तो ये कितना हमारे पास, यही माइनस का यही माइनस का कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, यानी कि F1। जो F1 की दिशा होगी, जो ए बिंदु ए पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण चार्ज कारण बिंदु ओ पर हमने बल निकाला है, जो फोर्स फाइंड आउट करा है वो कितना है F1, और F1 की वैल्यू ये आ गई, इसका परिमाण तो ये आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी मतलब इस वाले से कहीं दूर की तरफ को, ठीक, यानी इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस माइनस है। तो इसी कारण निकालेंगे हम किसके, इसी कारण निकालेंगे क्या है, पॉइंट 2 हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, बिंदु बी पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर बल, इसे F2 मान लें। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, Q1 की जगह हमारे पास Q नॉट के, Q1 की जगह Q नॉट, Q2 की जगह खाली Q अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है इनकी R/2। तो ये आ जाएगा 4k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखें इनकी, डायरेक्शन होगी हमारे पास, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो इसकी जब माइनस माइनस के तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, यानी जो F2 निकाला है वो किसके कारण निकाला है, बिंदु बी पर जो माइनस का क्यू आवेश रखा है उसके कारण बिंदु ओ पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स कितना लग रहा होगा, उसका हमारे पास परिमाण आ गया 4k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो पता दी, फर्स्ट क्लास में देख लियो, जिस बच्चों ने नहीं देखी वो देख लेना। के की वैल्यू होती है 1/4πf/0, और इसकी वैल्यू ये भी होती है 9 × 9 की पावर 9 × 10⁻⁹। तो इसकी ये वैल्यू होती है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, बताएंगे सारी की सारी कहानी। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता, इसकी वैल्यू भी मैंने लिखवा दी, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है 8.85 10⁻⁻12। इसकी मैंने यूनिटी भी लिखवा दी थी पहली क्लास में, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। तो ये इसकी के की वैल्यू होती है। अब क्या है देखो, अगर मैं पॉइंट ओ पर, यानी कि जो पॉइंट मेरे पास ओ है जो मिड पॉइंट पर रखा है, अगर मैं इस पर नेट फोर्स ज्ञात मतलब फाइंड आउट करूँ कि नेट फोर्स कितना होगा, यानी नेट बल यानी कि परिणामी बल कितना होगा इस बिंदु ओ पर, तो देखो दोनों की वैल्यू कैसी आई है, F1 की वैल्यू कितनी है 4k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है F2 बराबर 4k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि दोनों का परिमाण कैसा है, बराबर है। तो चाहे आप ये कहेंगे F1 ना तो F1 बड़ा है नहीं है F2 बड़ा है F1 से, तो दोनों ऐसे इक्वल हैं। तो अब देखो दोनों की, मैंने इससे लास्ट पहले क्लास यही डाली थी रफली समझाने के लिए कि हमारे पास वेक्टर जो क्वांटिटी होती हैं, तो सदिश राशियाँ होती हैं, वो कैसे ऐड होती हैं, कब ऐड होंगी। अब दोनों की डायरेक्शन यानी F1 की और F2 की डायरेक्शन, तो ये क्या देखो, इसके कारण जो फोर्स निकला ये हो गया F1, इसके कारण जो फोर्स निकला ये हो गया F2, और दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, विपरीत डायरेक्शन में हो गए दोनों एक दूसरे से। अब दोनों दो सदिश होते हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं, उनका नेट निकालते हैं, यानी कि उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो क्या करते हैं, घटते हैं वो, ठीक है। उनके बीच में काय का चिन्ह आता है, माइनस का साइन आता है। तो क्या है देखो, मैं कह लूँगा बिंदु ओ पर रखे माइनस का क्यू नॉट आवेश पर परिणामी बल जिसका परिणामी मतलब कल पता है लास्ट क्लास में कि परिणामी कैसे निकलता है, परिणामी बल या नेट बल, नेट फोर्स, ठीक है। तो इसे F नेट लिख देते हैं। अब दोनों जो हैं एक दूसरे विपरीत दिशा में, एक इधर है एक इधर है, तो क्या करेंगे F1 लिखेंगे
और F2 लिखेंगे। और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो इनके बीच में क्या का साइन आता है, माइनस का आ गया। F2 माइनस एफ भी बन कर सकते हैं, इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कोई नहीं, दोनों इक्वल हैं। तो क्या होगा हमारे पास, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू आगा हमारे पास कितना, F1 की वैल्यू रखेंगे कितनी है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू यही 4 भी था मल्टीप्लिकेशन में और कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से प्लस माइनस, तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, अब देखो क्या है ना, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बनेगा जैसे हम एक स्क्वायर लेंगे, उसमें बहुत महत्वपूर्णता है इसकी। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की क्या होगी, हर एक साइड इक्वल होती है, तो उसके केंद्र में कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ होगा तो उस पर नेट फोर्स ज्ञात करवाएगा। तो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में कभी कभी प्लस प्लस के आया करेंगे, मतलब सेम साइन के, तो नेट फोर्स 0 होगा। कभी कभी आमने सामने आ जा करेंगे उस पर माइनस माइनस के, तब भी नेट फोर्स 0 होगा। उसका कारण अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो वो क्या है, ये अब पूछेगा आपसे कि हमारे पास क्या है कि एक माइनस, दोनों समान साइन के होने के, समान चिन्ह के दो चार्ज हैं, सेम साइन के दो चार्ज हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब परिमाण भी समान है, समान चिन्ह के हैं और समान परिमाण के हों, यानी इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो समान होनी चाहिए। अगर ये माइनस का 2q है तो ये माइनस का 2q होना चाहिए, ये माइनस का 3q है तो यही माइनस का 3q होना चाहिए, अगर ये 4q है माइनस का तो ये भी 4q, तभी ऐसा संभव है, तभी नेट फोर्स मिड पॉइंट पर 0 आएगा। तब ऐसे नहीं है कि इसकी वैल्यू माइनस का 2q है तो इसकी वैल्यू खाली माइनस का q है तो नेट फोर्स मिड पॉइंट पर 0 आएगा, तब नहीं आएगा, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका हमारे पास चार्ज कितना होगा, 2 गुना हो गया। तो चार्ज पर डिपेंड करता है फोर्स, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, F बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर चार्ज ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। ठीक है, लेकिन ये तभी संभव है ऐसी कंडीशन, मिड पॉइंट पर फोर्स तभी 0 आएगा, नेट फोर्स तभी 0 आएगा मिड पॉइंट पे, जब इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनकी साइन जो है, इनका चिन्ह जो है वो समान होंगे। तो आप चाहे माइनस का 2q ले लो दोनों जगह, चाहे आप प्लस का 2 माइनस का 3q और माइनस का 3q ले लो, और प्लस रख के तो मैंने आपको दिखा दिया था पहले प्लस प्लस लेने के बाद। तो कहने का मतलब है चाहे आप बीच में आप माइनस का रखो चाहे बीच में आप प्लस का रखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्शन इसकी जो है एक दूसरे से विपरीत आ जाएगी। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 होगा, चाहे आप बीच में माइनस का रखो थर्ड चार्ज या प्लस का रखो थर्ड चार्ज, इससे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, यही है, क्योंकि इससे ही पूरा सिस्टम बने करेगा, स्क्वायर सिस्टम बनेगा, उसके मिड केंद्र में फोर्स पूछेगा। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज, उसके केंद्र पर रखेंगे तो उस पर फोर्स पूछेगा। अगर आपने ये कर लिया है तो उस पर कुछ है नहीं सिस्टम में फिर। ठीक, तो क्या है, अगर हम देखो इसके बीच में अगर प्लस का रखेंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। चलो अब क्या है, देखो अगर मैंने माइनस के 2 q चार्ज लिए, एक इसका एक q है और दूसरा भी मेरे पास कितना है, माइनस का q है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है r, एक दूसरे से सेपरेशन करे गए कितने डिस्टेंस से, r से। और कह रहा है हमारे पास अब क्या है, थर्ड चार्ज जो है इसके मिड पॉइंट कौन है, O है, और मैंने थर्ड चार्ज लगा रख दिया प्लस का q नॉट। पहले क्या रखा था हमने, वो माइनस का रखा था, अब क्या प्लस का लगा रख दिया। ये दोनों कैसे हैं, समान मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब हमारे पास समान परिमाण के हैं, और इनका साइन भी कैसा है, समान है। तो एक बिंदु हमारे पास किसी ए उस पर रखा है चार्ज और किसी बिंदु बी पर रखा है अगला चार्ज, तो कहेगा कि इस पर मिड पॉइंट पे बताओ कहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा, तो वो मिड पॉइंट पे होगा, चेक करके देख लो, उसके अलावा कहीं हो नहीं सकता है। ठीक, देखो पहले निकालेंगे बिंदु ए के कारण बिंदुओं पर फोर्स, वो निकाल लियो, वो आगा F1। बाकी कहानी लिख चुके हैं इससे पहले वाले में, तो इस बार आप खुद लिख लियो। लिखोगे बिंदु ए के कारण, बिंदु ए पर रखे माइनस q, इसके कारण बिंदु ओ पर फोर्स, ये सब आप लिख लेना। तो क्या है, कितना होगा, वो होगा F1। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 की जगह कितना है, Q माइनस मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो इस पर माइनस ऐसा लगा देते हैं, तो माइनस का वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसके ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड निकल लें, माइनस का है, ठीक,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परिमाण निकालने, परिमाण का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो क्या है, निकाला और बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी आधी डिस्टेंस होगी, मिड पॉइंट पर रखें तो r/2 और r/2। ठीक, निकालेंगे तो Q1 की जगह Q2 की जगह Q0 अपॉन r²। r मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, r/2। मतलब इस पे निकालना है ना फोर्स हमें, मिड पॉइंट पे जो Q0 चार्ज रखा थर्ड, वो का है प्लस का है, इस पे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हमें इस पे फोर्स निकालना, थर्ड चार्ज ला कर रख दिया तो कितना होगा, F1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वही 4K Q0 अपॉन r²। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, F1 की। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है, ये प्लस का है, ये भी ये माइनस का है, तो ये करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको अट्रैक्ट करेगा यानी कि आकर्षण करेगा। तो जो F1 की दिशा है ना वो ये आ गई। ठीक, अब क्या है, इसके कारण क्या निकाल लेंगे, फिर F2 निकाल लेंगे। B के कारण, बिंदु B पर रखे माइनस क्यू के कारण, बिंदु O पर बल, तो वो कितना हो जाएगा F2, वो भी सेम यही आ जाएगा 4K Q1 और r²। ये F2 आ गया, ये माइनस का है, ये प्लस का रखा है यहाँ पे Q0 देखो प्लस का। तो प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इधर अट्रैक्ट करेगा। ये F2 की दिशा हो गई। बताओ दोनों अब भी विपरीत दिशा में हो गए, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब पहले का रखा था हमने माइनस का, तब भी डायरेक्शन अपोजिट थी, प्लस का रख रहे हैं तब भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का, ठीक है, नेट फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल वो अलग बात है, वही पढ़ाएंगे कि सिस्टम स्टेबल होगा या स्थायी होगा या स्थायी, प्लस का रखने से या माइनस का रखने से। लेकिन नेट फोर्स जो होगा वो जीरो ही होगा। इससे पहले माइनस का रखा तो नेट फोर्स जीरो आया। आप देखते हैं, देखो मैं कहने लगूँ कि बिंदु ओ पर ए और बी के कारण नेट फोर्स कितना होगा, तो बिंदु ओ पर रखे प्लस के Q0 आवेश पर यानी चार्ज पर, आवेश पर परिणामी बल, यानी F नेट कितना होगा, F नेट इक्वल टू होगा F1 माइनस का F2। F1 की वैल्यू वही 4K Q0 अपॉन r² माइनस F2 की वैल्यू 4K Q0 अपॉन r², कैंसल आउट हो गए और F नेट की वैल्यू कितनी आई, इक्वल टू 0। माइनस क्यों लगाया है ये तो बता चुके हैं कई बार, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे एक दूसरे से अपोजिट है, और जब दो वेक्टर या दो सदिश एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो उनका परिणामी निकालते हैं तो उनके बीच में काय का चिन्ह आता है, माइनस का। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो उन्हें ऐड कर देंगे, यानी कि F1 प्लस F2 कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है नहीं। अब ये जो हमने जो करा है नेट फोर्स चेक करा है, ये कहाँ करा है, जो जॉइनिंग अलोंग द लाइन है ना, ये जो दोनों को एक दूसरे से टच करके ऐसे निकल रही है, दोनों आवेशों के केंद्र से होकर जा रही है लाइन। तो ये जो लाइन है ना जो एक दूसरे के अनुदिश है, इसी लाइन पे निकाला है। आप कहोगे सर इनसे बाहर, यानी दो चार्जों की जो अलोंग लाइन है इनसे बाहर नेट फोर्स जीरो आ जाएगा क्या? अब दो समान चार्ज के होंगे तो वो संभव नहीं है। समान चिन्ह के हों, समान परिमाण के हों, तो उनके बाहर कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। अलोंग द लाइन कहीं ये मिड पॉइंट पर आएगा, वो भी मिड पॉइंट पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ये कभी कह देता है बताओ सिद्ध कीजिए कि किस पॉइंट पे दो चार्ज हैं, सेम साइन के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो किस पॉइंट पे उनका जो नेट फोर्स जीरो होगा, तो वो होगा मिड पॉइंट पे। ठीक, तो कल प्लस के लेके तो कल करा दिया था, इससे लास्ट क्लास में, क्लास लेक्चर नंबर जो 4 है वो नहीं देखा तो देख लो, उसमें करा दिया है। प्लस लेने के बाद एक बार प्लस रखा, एक बार माइनस रखा। तो देखो क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, देखो ये कहाँ हम देखो इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। जैसा मान लो मैंने एक स्क्वायर सिस्टम तैयार करा, ये एक स्क्वायर है, सारी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे भी आपको स्क्वायर के बारे में। और ये हमारे पास कोई ABCD को स्क्वायर है, ABCD को स्क्वायर है, इस पे प्लस का आवेश रखा है, इस पे प्लस का आवेश रखा है, और इस पे ही प्लस का आवेश रखा है, और इस पे ही प्लस का आवेश रखा है। ये इनको जो हमारे साइज के ये विकर्ण हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं। और मैं कहूँ इसका कोई मिड पॉइंट ले लूँ, ठीक, वो यहाँ पे कोई पॉइंट O है, इसका केंद्र है,
वर्ग का कोई केंद्र है, स्क्वायर है, पूरा क्वेश्चन कराएंगे, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि हमारे पास कहाँ इसका यूज होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो ये कोई सिस्टम बन गया, पूरा निकाय बन गया स्क्वायर का यानी वर्ग का, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। मिड पॉइंट पे चार्ज फोर्स कितना आएगा बताओ। देखो समान परिमाण के हैं यानी सेम मैग्नीट्यूड है इनका, और इनके चिन्ह भी कैसे हैं, समान है। तो समान परिमाण के हों, समान चिन्ह के हों, तो मिड पॉइंट पे फोर्स कितना आएगा, जीरो, यानी कि इन दोनों कर्ल फोर्स कितना आ गया, जीरो। अब इसे देखो मिला के, तो ये भी समान चिन्ह के हैं और समान परिमाण के हैं, तो इन दोनों के कारण भी मिड पॉइंट फोर्स कितना आएगा, जीरो। तो ओवरऑल फोर्स कितना आ गया, देखो जीरो। तो ये है कि हमें पता लगेगा कि इसको सिस्टम तैयार करेंगे तो इसका यूज सबसे ज़्यादा वहाँ होगा। तो इसलिए बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक ऐसे भी कर सकते हैं, देखो प्लस माइनस, अब भी नेट फोर्स जीरो आएगा। वो कैसे, देखो माइनस का समान चिन्ह के और समान परिमाण के, ये भी माइनस का क्यू अकेला, ये भी माइनस का क्यू अकेला, तो इन दोनों के कारण मिड पॉइंट ऑफ फोर्स कितना आएगा, जीरो। सही है। अब क्या है, देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, मतलब साइन कैसे इनके सेम है, और इनका मैग्नीट्यूड भी कैसा है, समान, यानी कि परिमाण भी कैसे, परिमाण में भी कैसे दोनों समान। अगर ये प्लस का अकेला क्यू है तो ये प्लस का क्या है, अकेला क्यू है, तो इन दोनों के कारण भी नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। आप चाहे ऐसे कर लो, इस पर देखो माइनस का 2q और ये माइनस का 2q, इन्हें प्लस प्लस के रहने दो, तो इन दोनों के कारण नेट फोर्स कितना का मिड पॉइंट पे, जीरो, क्योंकि समान परिमाण के समान चिन्ह के। देखो समान परिमाण के माइनस का 2q समान चिन्ह के समान परिमाण के, नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज ऐसा होने वाला है, एक लाइन से स्क्वायर पे पहुँचेंगे, रेक्टेंगल पे पहुँचेंगे और ट्रायंगल पे पहुँचेंगे। सही है नहीं। तो क्या है, इसलिए इसका यहाँ पे हमारा यूज़ दिखाई देगा जब उस पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करेंगे। अभी तो क्या है, एक लाइन पे दो चार्ज रखे थे, अब पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, वो भी एक सिस्टम होता है लाइन पे भी। ठीक, तो क्या है, ऐसी बढ़ते चले जाएंगे, आगे को कराएंगे सारे के सारे स्क्वायर के बारे में। अब क्या देखो, अगर प्लस का, पहले प्लस से कराते हैं, प्लस का है और दूसरा भी प्लस का क्यू चार्ज है, और एक दूसरे से सेपरेशन करे गए हैं आर डिस्टेंस से, कितने से, आर से। ठीक, ये है। और अगर आप कहने लगो ये तो क्या है, ये जो लाइन है ये इनकी जॉइनिंग अलोंग द लाइन है, यानी कि जो रेखा अनुदिश लाइन, यानी अनुदिश रेखा है ये, जो दोनों आवेशों के केंद्र से होकर जाती है। अगर आपने कहा कि सर इसके मिड पॉइंट पे तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि हम फाइंड आउट कर सकें मिड पॉइंट पे, क्योंकि समान साइन के और समान मैग्नीट्यूड के, मिड पॉइंट पे फोर्स कितना आएगा, जीरो। अगर इस अलोंग द लाइन से बाहर जाएं, मान लो आपने यहाँ निकालना है, कोई पॉइंट आपने यहाँ ले लिया ओ, ठीक, अब क्या देखो, इसके तो पास में आ गया, यानी इसकी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। अब मान लो मैंने ऐसे तक की डिस्टेंस मान ली x, तो इसके डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है। ठीक, तो ये मैंने मान लिया इसकी डिस्टेंस, तो उससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज रखा है, क्यू नोट लो। ठीक, और फिर नेट फोर्स जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट नहीं बनेंगी इनकी। वो कैसे, देखो इसकी डायरेक्शन कितनी है, प्लस, और यहाँ मैंने रख दिया प्लस, तो क्या करेंगे, ये करेंगे रिपल्सन, यानी प्रत्येकर्षण कर दिया। इसके कारण मैं इस पर फोर्स निकालूंगा, यही प्लस का क्या करेगा, प्रत्येकर्षण। और देखो इसके कारण फोर्स निकालूंगा, यही प्लस का है और ये भी प्लस का है, सॉरी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब प्लस प्लस होते क्या करते हैं, प्रत्येकर्षण। तो देखो इसके कारण भी ऐसा आ जाएगा। तो देखो चाहे बनाने चाहो बनाओ, मान लो इसके बाहर जा रहे हैं हम, और यहाँ बाहर कोई पॉइंट ले लिया मैंने ओ पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा मैंने थर्ड। ठीक, मैंने डिस्टेंस ले ली यहाँ से तक की x, तो इसकी डिस्टेंस पे पहली बात, क्योंकि हमारे पास नेट फोर्स जीरो होने के दो कारण बन सकते हैं यहाँ पे। पहला कारण क्या है नेट फोर्स नहीं जीरो होने का, कि ये यहाँ से तक की डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस का r। अगर मैं बिंदु A के कारण बिंदु O पर जो रखा थर्ड चार्ज है, इस पर कारण हमें नेट फोर्स निकालूंगा फोर्स, तो कितना आएगा वो देखो, बिंदु A पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर रखे प्लस का Q नॉट चार्ज पर बल F1 मान लो, क्या होगा, बन के Q1 की जगह Q2 की जगह Q नॉट अपॉन R स्क्वायर है, ऐसे तक की बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, तो x स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन देंगे, ये भी प्लस का है, ये भी क्या है, प्लस का है, तो क्या करेंगे, रिपल्सन, यानी कि ऐसे F1 ऐसे आ जाएगा,
इसके कारण इस पर फोर्स, तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस का r, F2 बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, क्यू नॉट अपॉन x प्लस का r का होल स्क्वायर। ठीक, पहली बात। अब दूसरी क्या, देखो यही प्लस का था, यही प्लस का है सॉरी, और ये भी प्लस का, दोनों कैसे प्लस प्लस के, क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, तो F2 की दिशा भी ऐसी आ जाएगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो अगर मैं इनका रियल टेंट निकालने लगा तो इनका जो रियल टेंट आएगा F बराबर वो आ जाएगा F1 प्लस का F2। ठीक, बीच में माइनस नहीं आया तो कट ही नहीं सकते। ठीक, और कटेंगे भी नहीं एक दूसरे से, मतलब नेगलेक्ट भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है x, तो इसकी डिस्टेंस कम है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके कारण जो बिंदु ए पर काबे से रखा क्यू नॉट, इस पर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। जितनी डिस्टेंस कम होगी नीचे वाली वैल्यू उतनी फोर्स ज़्यादा आएगा, और जितनी वैल्यू बढ़ाऊंगा नीचे उतनी ही बराबर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, कम आएगी सॉरी। ठीक है, नहीं तो पहली बात तो यही है कि इसका फोर्स ज़्यादा होगा। अगर F1 इस कंडीशन में क्या है, F1 इज़ ग्रेटर देन F2। पहली बात तो डायरेक्शन सेम हो गई तो कटेंगे तो है ही नहीं, अगर माइनस होते तो कट भी सकते थे। तो कभी भी जब सेम चार्ज हों, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज रखे हों, मतलब परिमाण दोनों का समान हो और समान चिन्ह के हों, तो जो इनके पास जॉइनिंग अलाउंड द लाइन होती है, जो इनके केंद्र से होकर रेखा जाती है, तो जिस रेखा से मतलब कि सेपरेशन हो गए होते हैं दूसरे से, कभी भी उनके बाहर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, कभी भी। सही है। हाँ, अब फिर वो अलग बात है, वो करेंगे कभी जब सेम होंगे, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे, वो अलग चीज़ है, कराएंगे। एक प्लस का 4Q है, एक प्लस का Q है, और एक प्लस का 4Q है, एक माइनस का 4Q है। ठीक, वो अलग बात है। अगर देखो एक क्या है, एक प्लस का, अगर दोनों माइनस माइनस के लोगे तब भी नहीं हो सकते। अब कहानी ये बनेगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, यानी कि कब क्या कहानी बनेगी, अगर एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का लेंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर और इम्पोर्टेंट है, बाकी कल कराएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते रहो, पढ़ते रहो मेहनत के साथ। पूरी फिजिक्स आपके यूट्यूब पर होने वाली है, और बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है, बिल्कुल जीरो से, इससे जीरो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या है, थोड़ा हिंदी में है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो हम थोड़ा इंग्लिश में भी यूज कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इंग्लिश में पढ़ाऊँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। जैसे ही कोई क्वेश्चन अगर लेवल अच्छा उठेगा तो मैं उसको ज़्यादा इंग्लिश में ही यूज करूँगा, क्योंकि जो लेवल अच्छा उठेगा तो वो नीट के लिए होता है, और या फिर जेईई मेंस के लिए। ठीक, तो मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। ओके।